अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था किस तरह हम डायनामिकली वैल्यूज़ का आउटपुट दे सकते हैं रिएक्ट को यूज़ करते हुए। अब हम देखेंगे अपने रिएक्ट के HTML एट्रीब्यूट्स हैं उनको किस तरह हम डायनामिकली सेट कर सकते हैं और अपनी इमेज फाइल जो है उनको किस तरह लोड करवा सकते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो ये फ़ाइल होती है ये एक JSX फाइल है जो कि ब्राउज़र रीड नहीं कर सकता। ये ब्राउज़र में जब भी जाती है तो इन फॉर्म ऑफ कोड जा रही होती है, ये ब्राउज़र इस फाइल को रीड नहीं करता। अब जब भी ये फ़ाइल यहाँ से हमारी फ़ाइल कंपाइल होकर जाती है ब्राउज़र के बीच में, तो अगर उधर हमारी इमेज इन फॉर्म ऑफ दिस लिंक के फॉर्म में जा रही है, वो एक सोर्स की फॉर्म में जा रही है, तो वो इमेज का मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो हमारी लॉस हो जाएगी, बीच में ही कहीं पे वो गुम हो जाएगी, वो हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास रिएक्ट ने एक ऑप्शन दी हुई है जिसको हम कहते हैं कि हम डायनेमिकली अपनी इमेज को लोड करवा सकते हैं। किस तरह करवा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ के यहाँ पे लिखें, जिसे हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल के लिखा था, अपने डायनेमिकली एक वेरिएबल को शो करवाया था जिसमें हम एक रैंडम नंबर आ रहा था। सिमिलर वे से कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे logo.svj की बजाय। हम क्या करते हैं, हम आते हैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट के थ्रू लेके आएंगे। जिस तरह हमारे पास ये इंपोर्ट CSS फाइल है, इससे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ इंपोर्ट, और जो हमारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा हमारी इमेज का जो सोर्स होगा, जो कि हमारे इन केस ऑफ करंट सिनेरियो वो हमारे पास आ जाता है logo.svj। ऑलराइट, और कहाँ से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे अपने, अच्छा यहाँ पे जो होगा इंपोर्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ लोगो इमेज। ओके, मैं यहाँ पे मैंने इसको लिखा लोगो इमेज। अब मैं लोगो इमेज यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंपोर्ट की, और इंपोर्ट करने के बाद अब मैं इसको यूज़ करूँगा अपने कोड के अंदर। तो ये अब हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई है। तो जब ये JSX का कोड जाएगा हमारे ब्राउज़र के पास, तो उसके पास इमेज का पाथ नहीं जाएगा, उसके बाद ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारा एज ए JSX का कोड जा रहा है। तो अब हमारे पास जो इमेज के लॉस होने का चांस है वो नहीं होगा। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे लिखूँ अपना पाथ दूँ इमेज का, मैं इसको वो वेरिएबल दूंगा जिस वेरिएबल के अंदर मैंने वो पाथ इंपोर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, जब आप यहाँ पे इसका पाथ दे रहे होंगे वेरिएबल के थ्रू, डायनेमिकली पाथ दे रहे होंगे, तो आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशंस को यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ आप कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो अपना पाथ जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो दे देंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोगो इमेज। ऑलराइट, इसको मैंने सेव किया, सेव करके कंपाइल किया, और कंपाइल करके अगर इसको हम देखें, मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो आप देखिए हमारा जो लोगो है ये स्टिल हमारे पास शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको उसी वे में रन करता तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांस था कि मेरी ये वाली जो लोगो की इमेज है ये शो ना हो रही थी, क्योंकि ये JSX कोड में लॉस हो जाती है। तो ये हमारा था हम किस तरह डायनेमिकली इमेजेस हैं उनको किस तरह हम लोड कर सकते हैं, और हम HTML की किसी भी एट्रीब्यूट को डायनेमिकली, आप खाली ये लोगों को नहीं कर सकते। अच्छा, आप समटाइम्स होता है हमारे पास CSS फाइल में भी ये इशू आता है, आप उसको भी सिमिलर वे से कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।